बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये है कि कृष्णा जी के नाम, मतलब कि वैसे तो हमें जहाँ तक पता है तो ये वीडियो बेसिकली कृष्णा जी जो हैं वो एक ही हैं अकॉर्डिंग टू अस, जितना हम जानते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हमें कृष्णा जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी और भारत से, महाभारत से रिलेटेड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो वैसे तो महाभारत के बारे में आप जितना भी जान लो, जितना भी कोशिश कर लो समझने की, तो वो मतलब कि अधूरा ही लगता है। लेकिन फिर भी मतलब कि कम ही है ना, आप जितना भी सुन लो उसको। लेकिन ये है कि जितना भी महाभारत में मतलब जाते जाओगे, इंटरेस्ट बढ़ाते जाओगे, उतना आप डीपली गहराई में जाते जाओगे। मतलब कि वो ऐसी महाभारत चीज़ है कि वो ख़त्म होने वाली नहीं है, इस तरह का मुझे जो फील होता है। मतलब मैंने अब तक जो वीडियोस देखी हैं, तो खैर आज का वीडियो भी उसी से ही रिलेटेड होने वाला है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली क्या है सब कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहाँ से देख सकते हो। बाकी यह है कि कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कुछ चीज़ चेंज हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। महाभारत गूढ़ रहस्यों से भरा है। जहां यह हमें जीवन में सही और गलत की पहचान बताता है, तो वहीं इसके अनेकों रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज भी एक ऐसे ही रहस्य के बारे में हम बात करेंगे। आइए एक ऐसा ही रहस्य आज हम आपको बताते हैं। वो ये है कि महाभारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और एक नकली कृष्ण। सबसे पहले कृष्ण की अगर बात करें तो महाभारत में पहले कृष्ण महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था। इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह कि इनका रंग सांवला था, इस वजह से इनका नाम कृष्ण पड़ा, और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा गया। दूसरी है कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए थे और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए थे। तपस्या करने से वे काले हो गए थे, इसलिए इन्हें द्वैपायन कृष्ण कहा जाने लगा। वेदों का विभाग करने के कारण वे वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। सवाल ये है कि इनको पहला कृष्ण क्यों कहते हैं? दरअसल ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेदव्यास का भी नाम है। गीता उपदेश में भी एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महर्षि वेदव्यास की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था, और इन्हीं की कृपा से गांधारी के 100 पुत्र भी हुए थे। महाभारत में समय समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना भी हुई। महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा था, और उन्होंने ही श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को शाप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा, तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए भी कहा था। उन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी बताए गए हैं, महर्षि वेदव्यास भी उन्हीं में से एक हैं। इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है और कहा जाता है कि ये कल की अवतार के समय भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कृष्ण की। महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पर पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। वहीं महाभारत के महानायक भी थे। इन्होंने ही कंस जैसे आतताई से मथुरा की प्रजा को मुक्त कराया था। इन्होंने ही काल यवन नामक राक्षस का वध भी करवाया था। इन्होंने ही कई बार जरासंध के साथ 2-2 हाथ किए थे। इन्होंने ही जरासंध की मृत्यु का मार्ग भी खोज निकाला था। इन्होंने ही बहुत सारे असुरों का अपने काल में संहार किया था। इन्होंने ही महाभारत में गीता का
उपदेश दिया था और इन्हें ही महाभारत का महानायक कहा जाता है। लोग कहते हैं कि युद्ध पांडवों ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने किया था। समय समय पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करते रहे। महारथी कर्ण से अर्जुन को बचाने के लिए ही उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया था और दुर्योधन को उसकी मृत्यु के नजदीक पहुंचा दिया था, जिससे कर्ण को अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा और इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की रक्षा की। अब बात करते हैं तीसरे कृष्ण की। महाभारत के इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण भी कहा जाता है। पुंड्रु देश के राजा का नाम था पौंड्रक। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कृष्ण कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। कौशिक नदी के तट पर किरात, वंग एवं पुंड्र देशों में इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, वह तो ग्वाला मात्र है। बस यही बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसने भी श्री कृष्ण की तरह अपना रंग और रूप बना लिया था। उसने सुदर्शन चक्र की भांति एक चक्र भी धारण किया था। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुम मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण बताता था और अपनी प्रजा से अपनी जबरदस्ती पूजा करवाता था और कहता था कि तीनों लोकों का स्वामी वही है। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैं वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है, इसलिए तुम इस वेश का त्याग कर दो और जो सुदर्शन चक्र तुमने धारण किया है या तुमने जो गदा धारण की है वो मेरे सामने उपस्थित कर दो, वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन चिन्हों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम इन चिन्हों का नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों को और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे, परंतु इस तरह उसके अत्याचार और भी बढ़ते चले गए। बाद में उसकी सब बातें अधिक सहन नहीं हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में यानी रणभूमि में नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस पौंड्रक नामक अविचारी का भी वध करके जनता को, वहां के नगरवासियों को इसके अत्याचारों से मुक्त कराया। तो ये थी कहानी महाभारत युद्ध में महाभारत काल में उपस्थित 3 कृष्णों की। तो आपको ये बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। माय गॉड, अमेजिंग यार। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि कृष्ण जी एक नहीं बल्कि उनके तो बहुत सारे मतलब नाम, बहुत सारे महाभारत में ऐसे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मतलब इन रियल लाइफ, रियल में है, रियलिटी है बेसिकली। तो महाभारत वैसे ही एक रियलिटी है। हम मतलब कि एक ऐसी युद्ध है जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था ना, वो महाभारत था। इससे पहले कभी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तो खैर, और इंडियन हिस्ट्री के लिए तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब नाम है। स्पेशली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया भी, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इंडोनेशिया का भी उसमें लिंक है। खैर, इंडोनेशिया का है कि नहीं है वो आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इंडोनेशिया पहले तो हिंदू कंट्री हुआ करती थी ना, तो फिर वो मुस्लिम हो गई। तो मतलब कि वहाँ पर भी महाभारत से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि है कि नहीं है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आज की वीडियो में हमने देखा कि कृष्ण जी मतलब अर्जुन जो हैं वो भी, उनका भी नाम कृष्ण था। मतलब कि अर्जुन जो है वो वैसे भी कृष्ण जी के तो एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बहुत गहरे मित्र थे, मित्र कहते हैं ना, हाँ। तो वो दोस्त थे उनके और उनका नाम भी कृष्ण था। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर था जिसका नाम मतलब द्रौपदी जो है उनको भी कृष्ण जी, उनका भी नाम कृष्ण था। मतलब कि बहुत सारे ऐसे नाम, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है द्रौपदी भी हैं जिनका इसमें जिक्र नहीं किया गया इस वीडियो में, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि उनका भी नाम कृष्ण हुआ करता था। तो मतलब कि
इसके अलावा जिन्होंने गणेश जी से महाभारत के बारे में लिखवाया था, आई थिंक ये वही करेक्टर था ना जिन्होंने महाभारत लिखवाया था गणेश जी से, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं नहीं लिख पाऊँगा, तो गणेश जी से शिव जी के पास आए थे कि मुझे महाभारत लिखवानी है, तो उसके लिए आप जो हैं इनको मतलब मेरी हेल्प करें। तो उसमें गणेश जी को बुलाया था और गणेश जी को कहा था शिव जी ने कि आप जाके इनकी हेल्प करो। तो गणेश जी ने मतलब कि कम टाइम में महाभारत लिखी, महाभारत उन्होंने लिखी ना, तो मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं हमें इस वीडियो में मतलब कि वो चेहरे, मतलब उनको भी कृष्ण, उनका भी नाम कृष्ण कहलाया जाता था। तो खैर इस तरह के बहुत सारी रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं जो कि हमें पता चलती हैं। और इसके अलावा लास्ट में एक और करेक्टर था जिनका नाम सॉरी मैं करेक्टर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्योंकि सब लोगों ने ही अपना अपना एक अहम रोल अदा किया था, चाहे वो रियलिटी बेस्ड था। तो खैर बड़ी बात है कि वो अपने आप को ये समझते थे कि मैं कृष्ण जी मतलब कि वो अपने आप को बिल्कुल उन्होंने कृष्ण जी के जैसा बनाकर रखा हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम। और उनका फेस लुक और जिस तरह वो बांसुरी बजा रहे थे, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, तो खैर वो उन्होंने जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं और बिल्कुल गेटअप सेम टू सेम कृष्ण जी जैसा उन्होंने बनाया हुआ था। मतलब वो अपने आप को यही फील करते थे कि वो कृष्ण जी ही हैं, मतलब कि एक इंसान को फील होता है ना ऑब्जर्वेशन, तो खैर उनको भी यही फील हुआ कि वो शायद कृष्ण जी ही हैं, तो उनको ये फील हो रहा होगा। एनीवेज आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आपने ज़रूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे पता है उस लेवल तक तो मुझे समझ नहीं आई होगी क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस तरह की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये बेस से तो हमारी होती नहीं है। तो बट ये है कि हम लोग फिर भी काफ़ी चीज़ें मुझे महाभारत के बारे में जानने को मिली हैं रिगार्डिंग कृष्णा जी, शिव जी, गणेश जी। मतलब इससे पहले मुझे नहीं पता था, नाम तो मुझे पता थे पर इनके कैरेक्टर का, इनके क्या रोल रहे महाभारत में, कौन क्या थे, उनका क्या मकसद था, तो वो सारी चीज़ें मुझे व्लॉग्स रिएक्शन चैनल्स में ही मुझे पता चली हैं। सो यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा मतलब कि इसके बारे में और मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है। सो उस पर मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दूँगी डेफिनेटली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।